आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज मैं आपको ले चलती हूँ छतरपुर मंदिर। तो चलिए हमारे साथ। देख, एक क्राउड एक तरफ और गोलगप्पे के उस पे एक क्राउड एक तरफ। सच्ची अभी फिट चेक लग रही हूँ इस 9 अरे तू तो बहुत बुरी लग रही है। ये क्लिप गिर गई ना माँ। तो इसी तरीके से मेरी बहन मुझे धमकी देते हुए हम पहुंच गए थे छतरपुर। क्या इसमें से चाहिए तुझे कुछ? नहीं अभी तो कह रही थी दिला दो। वो पीछे वाला तो पीछे वही तो था, सबसे पीछे कुछ और था। एक्चुअली हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं पड़ता है छतरपुर मंदिर, इसलिए हम वहाँ से ऑटो से ही पहुँच गए थे मम्मी और चाची के साथ छतरपुर मंदिर घूमने। ये नवरात्रों का टाइम है तो यहाँ पर हमने अपनी स्लीपर्स जमा कर दी थी। और ये मेरी प्यारी सी बेवकूफ़ बहनें और ये मेरा फिट चेक। उसके बाद हम चले गए थे यहाँ हनुमान जी के दर्शन करने। और हमारे यहाँ पर अलग ही फ़ोटोशूट भी चल रहा था क्योंकि हम बहुत दिनों बाद छतरपुर आए थे। छतरपुर मंदिर एक्चुअली में नवरात्रों में ही बहुत ज़्यादा सजाया जाता है क्योंकि बेसिकली माता का मंदिर कहा जाता है इसे, इस वजह से। तो यहाँ पर अगर आपको किसी को भी आना है तो वो प्रेफर करे कि वो नवरात्रों में ही आए। तो हम यहाँ से होते हुए हम मंदिर के अंदर जा चुके थे। यहाँ पर ये लाइनें ज़्यादा भीड़ को कम करने के लिए होती है, जब ज़्यादा भीड़ हो जाती है। बट इतनी भीड़ नहीं थी उस टाइम। आपको देखने से ऐसा लग रहा होगा कि ज़्यादा भीड़ है, बट इतनी नहीं है। हम आराम से चल पा रहे थे, कोई भी परेशानी नहीं हुई थी। दर्शन के लिए है, इससे होते हुए बस इसको ये लगा हुआ है, बट नहीं, हाँ इससे होते हुए जाएंगे पूरे मंदिर के दर्शन करते हुए। यहाँ मेरी बहन को भंडारे के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो दर्शन से पहले भंडारे की लाइन में जाना प्रेफर करना चाहती है। ये वही पेड़ है जिसमें दीपांशी ने इतने सारे धागे बांधे थे बस पास होने के लिए। फाइनली हो गई। अभी रिजल्ट नहीं आया बाय द वे। अच्छा, मतलब अभी पता नहीं लगा पास हुई फेल हुई है। फिर वहाँ जाके भी बोली कि भगवान जी वो धागे का क्या करोगे जिसने मुझे पास नहीं कराया। ये तो मजाक था, पर इसी के साथ ये मान्यता है कि जो इस पेड़ पर आप चुंदड़ी चढ़ाते हो उसे बेसिकली बांधते हो अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग। वो आपकी इच्छा पूरी हो जाती है। फिर जब वो पूरी हो जाती है तो वो आपको खोलनी होती है। तो इसी तरीके से हमने सारी माताओं के दर्शन करे। कुछ माताओं के आपको नहीं देखने को मिली होगी मेरी वीडियोज़ में, बिकॉज़ वहाँ पर वीडियो बनाना अलाउ नहीं था। फिर यहाँ पर हमने प्रसाद लिया। प्रसाद भी हमें पैकेट्स में दिया जाता था जो लोग बिखेरे ना, इधर उधर गिरे ना और किसी के पैरों में ना लगे। यहाँ पर ये मेन माता का आ जाता है। ये बहुत ही सुंदर तरीके से नवरात्रों में सजाया जाता है माता रानी को। और यहाँ पर लोग बैठकर आराम से उनके दर्शन करते हैं। वो भी इस तरीके से फूलों से इतनी सुंदर तरीके से सजाया जाता है। यहाँ पर एक कृष्ण जी का झूला है और इसे भी नवरात्रों के टाइम पे ऐसे फूलों से सजाया जाता है। और ये जो आप देख रहे हो चेयर और ये रूम, ये उन बाबा का है जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया था। अब वो बाबा या पंडित जी अब नहीं हैं, बट उनके जो रहने वाले स्थान जो था, जितना भी जहाँ वो बैठते थे, सोते थे, खाते थे, उसी सब चीज़ों को इस तरीके से सजाया जाता है और लोगों को देखने के लिए दिया जाता है कि किसने इतने सुंदर मंदिर का निर्माण कराया है। तो ये उन्हीं की कुछ इसे भजन कक्ष कहा जाता है। यहाँ पर लोग भजन सुनने के लिए बैठते हैं। यहाँ पर पूरे 9 दिन भजन गाए जाते हैं और माता रानी की पूजा की जाती है। चाची, ये आपने खोली क्यों? मन्नत मांगी थी, वो पूरी हुई थी। अच्छा, जब मन्नत पूरी हो जाती है तो ये खोल देते हैं। हाँ, ओके। अब हम कहाँ जा रहे हैं? जिसके लिए आप आई हो। अच्छा, जिसके लिए बार बार तू बोल रही थी। हाँ, जिसके लिए आप आई हो। यहाँ मैं और मेरी बहन एक दूसरे को परेशान करते हुए मंदिर के दूसरे गेट पे पहुँच गए। यहाँ पर के बहुत तरह के गेट होते हैं अलग अलग। मंदिर बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है। बट फिर भी अभी तक मुझे कंफर्म किसी भी गेट के बारे में नहीं कि कौन सा कहाँ जाके खुलता है। इसके बारे में है वाइट है ना, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मंदिर बहुत ही बड़ा और सुंदर है। तो अगर आप पहली बार जाओ तो शायद आप भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि मुझे भी बहुत बार जाते हुए हो चुका है, बट अभी भी मुझे थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होती रहती है।
और यहाँ की सबसे अच्छी और ख़ास बात ये है कि बहुत साफ़ सुथरी जगह है। आपको एक बार भी ये नहीं फ़ील होता कि थोड़ा सा गंदगी है या कुछ इधर उधर गिरा हुआ है, प्रसाद गिरा हुआ है, फूल गिरा हुआ है, ऐसा बिल्कुल भी वहाँ पर नहीं है। वहाँ पर लोगों को अलाउ ही नहीं है कि वो फूल प्रसाद इस तरीके से चढ़ा सके कि वो गिरे इधर उधर। प्रसाद के नाम पे बहुत ही टेस्टी भंडारा दिया जाता है, जो कि मैंने और मेरी फैमिली जो हम घूमने गए थे हमने सबने खाया। और फिर खाने के बाद हम दोबारा से चल पड़े मंदिर को घूमने के लिए। मंदिर बहुत ही बड़ा और विशाल है, जैसे कि मैंने पहले बताया। ये बहुत बड़ी झांकी है, इसका गेट आप देख सकते हो कैसे छोटे छोटे लोग नीचे लग रहे हैं। और यूँ इतनी सुंदर झांकी, इसका ताला ही बहुत बड़ा होता है। ये स्पेशल ही नवरात्रों के दिनों में ही इसे खोला जाता है। फिर हम ऐसे होते हुए नीचे से आगे की तरफ जाने लगे, क्योंकि यहाँ मेरी चाची को दिखाया गया था। हाँ मतलब अंदर की साइड। हाँ, और मंदिर को इतनी अच्छी तरीके से बनाया गया है कि ऐसा नहीं है कि हर जगह बस भगवान की आरती हो रही है, मंदिर है या फिर कोई मूर्ति है, भगवान जी है, इस तरीके से नहीं। लोगों के बैठने के लिए भी, आराम करने के लिए भी बहुत बड़ी बड़ी साफ़ अच्छी जगह बनाई गई है, जहाँ पर लोग आराम से बैठकर अपने साथ अपनी फैमिली के साथ बैठकर मंदिर को फ़ील कर सकते हैं। हाँ, मेरी बहन की अलग ही पागलपंती चल रही थी। परी हो तुम। ऑन करके सुस्ती लोगे। मैं इसलिए बैठी थी क्योंकि मेरे पैर में दर्द हो रहा है। कहीं भी बैठ जाएगा फिर तू। अरे यार बहुत ज़्यादा। ये कहीं भी बैठती उठती, इसे हम खींचते हुए लेके आए हम यहाँ पर मेन मंदिर के दर्शन करने के लिए। नहीं, छिपकली देखिए, ओनली फ्लावर से लिखा। हाँ देखो, क्रिएटिविटी आप में नहीं है जो। मुझे नहीं लगता कि इतनी अच्छी सुविधाएं मैंने किसी और मंदिर में देखी है जितनी अच्छी सुविधाएं छतरपुर मंदिर में देखने को मिलती है, जहां से पार्किंग में से लेकर लोगों के बैठने से लेकर खाने से लेकर घूमने तक सारी सुविधाएं सब अवेलेबल रहता है बिना किसी को प्रॉब्लम हुए। मंदिर में जगह जगह झांकियाँ भी बनाई जाती है, छोटी छोटी झांकियाँ, जिसमें भगवान को बहुत सुंदर तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। ये भोले बाबा को प्रेजेंट करते हुए ये बनाया गया है। यहाँ पर एक टर्टल है जिसके ऊपर भोले बाबा का त्रिशूल है, उनको इतना सुंदर से बनाया गया है। और यहाँ पर हम मंदिर को देखते हुए अपने घर जा रहे हैं। और ये तो हर बार का है, आप अकेले आओ, मम्मी के साथ आओ या पापा के साथ आओ, आपका आइसक्रीम रिचुअल तो हमेशा का ही है। हमारे छतरपुर मंदिर होते हुए हम हमेशा आइसक्रीम खाते हुए घर जाते हैं। और यहाँ पर ये देखो, ये दूसरों की आइसक्रीम खाती जा रही है। जाते टाइम कैसा था और आते टाइम कैसा है? बिल्कुल चेंज हो गया ना माहौल। जब हम गए थे तब यार मेरा पैर फूट गया, पता है। अब तो ये परी वाली चप्पल पहनेगी तो यही होगा ना। और जाते जाते इनको इन सुंदरियों का अपना मेकअप प्रोडक्ट भी लेना था, और मम्मी ने इसी लगे हाथ अपनी सब्जी ब्रोकली भी है क्या इसमें? करेला